Hello students, good morning. Today we are going to discuss a new topic, that is hidden goodwill. Hidden goodwill is also known as inferred goodwill or inherent goodwill. So students, hidden goodwill is that goodwill which is not recorded or not given in books of accounts, but it is internally generated. लेकिन ये इंटरनली जनरेटेड होती है और इसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी हम बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जब आपको तरीका ही नहीं दे रखा होगा कैलकुलेट करने का, तो फिर आप उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे. ना ही आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा, ना ही आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड होगा, ना ही आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड होगा. तो उस केस में आप गुडविल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ना ही आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ना ही सुपर प्रॉफिट मेथड है और ना ही कैपिटलाइजेशन मेथड की इन्फॉर्मेशन आपके पास है. तो बच्चों, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. इसमें सबसे पहले स्टेप वन में हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. ये कैसे निकलेगी बच्चों? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ले लें आप और उससे आप मल्टीप्लाई कर दें उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से. तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका जो भी रेशियो है उससे आप उसे मल्टीप्लाई कर दें. तो ये जो अमाउंट आपके पास निकल के आएगी, ये फर्म की न्यू कैपिटल आ जाएगी. अब हमें स्टेप 2 फॉलो करनी है. स्टेप 2 में आपको निकालना है एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन. एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन. तो इसके लिए आपको कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लेनी है, या तो ये कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या ये निकल जाएगी असेट्स माइनस लायबिलिटीज वाले फॉर्मूले से. कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या तो आपको गिवन होगी, या आप निकाल लें असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके, तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. उसमें आप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ऐड कर दें. उसके बाद अगर आपके पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, तो उन्हें भी आप प्लस कर दें. और अगर आपके पास प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो उसे भी आप प्लस कर दें.
इस प्रकार आपके पास जो चीज़ें ऐड होनी थी वो आपने ऐड कर दी। अब हो सकता है कि आपके पास एक्युमुलेटेड लॉसेज हों, जैसे आपने प्रॉफिट्स को प्लस किया है, तो अगर एक्युमुलेटेड लॉसेज भी आपके पास हैं, सर ये कौन से होते हैं बेटा, मैंने बताया था P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा, तो इन्हें आप माइनस कर दें। अगर आपके पास रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाए तो प्रॉफिट प्लस करते थे, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आप माइनस कर दें। और ओल्ड गुडविल अगर गिवन है, ओल्ड गुडविल अगर गिवन है बैलेंस शीट में, तो बच्चों उसे भी आप माइनस कर दें। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड भी लिखा हुआ है, तो उसे भी आप माइनस कर दें। तो यहाँ पे जो आपके पास निकल के आएगी वो एडजस्टेड एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल होगी, न्यू कैपिटल होगी, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल होगी बेटा आफ्टर न्यू पार्टनरशिप। क्लियर बेटा? तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 का, तो वो होगा आपका हिडन गुडविल का अमाउंट, हिडन गुडविल ऑफ फर्म। स्टेप 3, हिडन गुडविल ऑफ फर्म। इसमें आपको करना क्या है, स्टेप 1 की अमाउंट लेनी है और उसमें से आपको स्टेप 2 के अमाउंट को माइनस करना है, तो इसे बोला जाएगा हिडन गुडविल ऑफ फर्म। और उसके बाद ये फर्म की गुडविल आ गई। स्टेप 4 में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन हिडन गुडविल। तो यहाँ बच्चों आपको करना क्या है, स्टेप 3 का अमाउंट लेना है। स्टेप 3 हिडन गुडविल ऑफ फर्म ले लिया आपने, और उसे आप मल्टीप्लाई कर दें शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से। तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगी नए पार्टनर की, और उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास कर दें। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख दें बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो इस प्रकार से ये एंट्री आप करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेप 1 ली। स्टेप 1 में आपने कैपिटल न्यू पार्टनर लिया और उसके रेसिप्रोकल से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट आपके पास आ गया, जिसे बोलेंगे न्यू कैपिटल या कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फिर स्टेप 2 में आप एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लेनी है, या तो वो गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो आपको असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है। क्लियर बच्चों? फिर उसमें आपको कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ऐड करनी है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऐड करने हैं, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड करना है। और अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट प्लस होगा तो ऑब्वियसली एक्युमुलेटेड लॉसेज माइनस होंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस होगा। उसके साथ ही
अगर आपको ओल्ड गुडविल गिवन है तो वो भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगी एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस होगा, वो आपकी हिडन गुडविल होगी, हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हिडन गुडविल ऑफ फर्म निकलेगी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ओके बच्चों, फिर हमें न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए, तो स्टेप 3 इज हिडन गुडविल ऑफ फर्म। इसमें हमें न्यू पार्टनर्स के शेयर को मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देंगे और एंट्री पास कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हिडन गुडविल। आप कहीं भी नहीं अटकोगे अगर आप एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको उस दिन शॉर्टकट समझाया था, शॉर्टकट आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हिडन गुडविल ऑफ फर्म, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया था और लिखा था यहाँ पे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे मैंने स्टेप 2 हो गई हमारी, स्टेप 1 हो गई हमारी। स्टेप 2 अब यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस एक्युमुलेटेड रिजर्व्स माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेज प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, और एक चीज़ और थी, दैट इज़ ओल्ड गुडविल। तो यहाँ इन सब का डिफरेंस आएगा इन सब का जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा स्टेप 2। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे तो हिडन गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, और उसके बाद हिडन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकाल देंगे। हिडन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकाल देंगे तो हिडन गुडविल ऑफ फर्म लेंगे। हिडन गुडविल ऑफ फर्म ले लिया आपने और उससे आप मल्टीप्लाई कर दें शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से, तो ये आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी नए पार्टनर की। फिर आपको एंट्री वही करनी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया? बच्चों इसमें हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर नगद में नहीं ला रहा, तो इसलिए हम हिडन गुडविल के लिए न्यू पार्टनर्स को करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके बच्चों, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हिडन गुडविल। अब हम हिडन गुडविल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने वीडियो लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किए थे जूम मीटिंग पे, और आज फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। हेमंत और निशांत वर पार्टनर्स इन फर्म। हेमंत और निशांत 2 पार्टनर है बेटा एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी कैपिटल 1,60,000 और 1 लाख है। वो सोमेश को 1/5 के लिए एडमिट करते हैं और सोमेश 1,20,000 कैपिटल के लेकर आएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। ना इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ना इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड है, ना इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है, और फिर भी आपसे पूछा है गुडविल कैलकुलेट करो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आपके माइंड में ये क्लिकिंग हो जानी चाहिए कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और एडमिशन का क्वेश्चन है, क्योंकि वो नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए या वो स्टेप्स तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। तो हम निकालेंगे हिडन गुडविल के अमाउंट और जर्नल एंट्री हम पास करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। पहले मैं एक सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट ऑफ ऑल
स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ले लें आप, और उसका रेसिप्रोकल ले लें उसके शेयर का। तो यहाँ उसकी कैपिटल है बेटा 1,20,000 रुपये और उसका शेयर 1/5 है। तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000 इंटू 5/1 और ये अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। स्टेप 1 हमारी पूरी हो गई है। अब स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर सोमेश एडमिशन। 68 का क्वेश्चन है बेटा ये वाला, आफ्टर सोमेश एडमिशन। तो यहाँ पे बच्चों आपको कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लेनी है, और मैंने बताया था या तो आपको ये गिवन होगी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या तो आपको गिवन होगी या आपको निकालनी है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 1,60,000 और 1 लाख रुपए। 1,60,000 प्लस 1 लाख रुपए, तो कितने हो गए बेटा 2,60,000। उसके बाद में हमारे मेथड के अकॉर्डिंग हमें लेना है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ले लें। और उसकी कैपिटल आपको गिवन है 1,20,000 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है बैलेंस इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड रिजर्व्स। तो यहाँ पे कोई बैलेंस आपको गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चंस में, कोई बैलेंस यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का गिवन नहीं है, ना ही लॉस का गिवन है, ना ही रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ना ही रिवैल्यूएशन लॉस है, और ना ही ओल्ड गुडविल है। तो बच्चों ये इसका टोटल जो होगा 3,80,000 वो हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर सोमेश। और स्टेप 3 में हिडन गुडविल निकाल दें आप फर्म की। हिडन गुडविल ऑफ फर्म 6 लाख माइनस 3,80,000, तो ये आ जाएगा बेटा 2,20,000। और स्टेप 4 में इस गुडविल में पार्टनर का हिस्सा निकाल दें। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 2,20,000 इंटू उसका शेयर 1/5 था जिसको हमने उल्टा कर दिया था, तो ये आ जाएगा 44,000। 24 2 बच गए, 44,000। और स्टेप 5 में हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री बन जाएगी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स का नाम है यहाँ पे हेमंत और निशांत। टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल। ये 44,000 उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो को एक सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा।
तो यहाँ पे 4400 रुपये को 3:2 में बांटेंगे तो इनका इंडिविजुअल अमाउंट आएगा 26,400 हेमंत के और बचे हुए 17,600 सोमेश के, सॉरी निशांत के, और ये इसकी एंट्री बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे आपने हिडन गुडविल का सॉल्यूशन सीखा क्वेश्चन नंबर 68 का। इसको शॉर्टकट भी हम कर सकते थे, सर नंबर पूरे मिलेंगे, बेटा नंबर पूरे मिलेंगे। हिडन गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू सोमेश कैपिटल और रेसिप्रोकल और सोमेश शेयर माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यानी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस लॉसेज प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रीवैल्यूएशन लॉस और माइनस गुडविल। कौन सी वाली? ओल्ड। तो सोमेश की कैपिटल यहाँ पे थी 1,20,000 रुपये, उसका शेयर 1/5 तो 5/1 माइनस कैपिटल ऑफ होल पार्टनर्स, उन दोनों की कैपिटल थी 1,60 और 1,00,000 2,60 और 2,60 प्लस 1,20 3,80 रिजर्व एंड सरप्लस 0 लॉसेज 0 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 0 गुडविल 0। तो यहाँ पे कितना बच गया 6 लाख माइनस 380। तो गुडविल वही आ गई आपकी 2,20,000 रुपये। इसमें सोमेश का शेयर निकाल दो 2,20,000 इंटू 1/5 तो सोमेश का शेयर 44,000 आ जाएगा। और 44,000 की एंट्री हम यही कर देंगे सोमेश टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल। सोमेश का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 44,000 से और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में 3:2 में इसकी एंट्री पास कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल with concepts with logics. Thank you so much.